महान चाणक्य की जीवन गाथा बुक रिव्यू इन हिंदी। एक दिन चाणक्य की भेंट बालक चंद्रगुप्त से हुई, जो उस समय अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। राजा के रूप में चंद्रगुप्त जिस कौशल से अपने संगी साथियों की समस्या को सुलझा रहा था, वह चाणक्य को भीतर तक प्रभावित कर गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी राजा की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वेद शास्त्रों से लेकर युद्ध और राजनीति तक की शिक्षा दी। लगभग 8 साल तक अपने संरक्षण में चंद्रगुप्त को शिक्षित करके चाणक्य ने उसे एक शूरवीर बना दिया। उन्हीं दिनों विश्व विजय पर निकले यूनानी सम्राट सिकंदर विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की ओर बढ़ा चला आ रहा था। गांधार का राजा अंभी सिकंदर का साथ देकर अपने पुराने शत्रु राजा पुरु को सबक सिखाना चाहता था। चाणक्य को अंभी की यह योजना पता चली तो वे उसे समझाने के लिए गए। अंभी से चाणक्य ने इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक बातचीत की, उसे समझाना चाहा, विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहा, किंतु अंभी ने चाणक्य की एक भी बात नहीं मानी। वह सिकंदर का साथ देने के लिए कटिबद्ध रहा। कुछ ही दिनों बाद जब सिकंदर गांधार प्रदेश में प्रविष्ट हुआ तो अंभी ने उसका जोरदार स्वागत किया। अंभी ने उसके सम्मान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें गांधार के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ साथ तक्षशिला के आचार्य और छात्र भी आमंत्रित किए गए थे। इस सभा में चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त भी उपस्थित थे। सभा के दौरान सिकंदर के सम्मान में उसकी प्रशंसा के पुल बांधे गए। उसे महान बताते हुए देवताओं से उसकी तुलना की गई। सिकंदर ने अपने व्याख्यान में अप्रत्यक्षतः भारतीयों को धमकी सी दी कि उनकी भलाई इसी में है कि वे उसकी सत्ता स्वीकार कर लें। चाणक्य ने सिकंदर की इस धमकी का खुलकर बड़ी ही संतुलित भाषा में विरोध किया। वे विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करना चाहते थे। चाणक्य के विचारों और नीतियों से सिकंदर प्रभावित अवश्य हुआ, लेकिन विश्व विजय की लालसा के कारण वह युद्ध से विमुख नहीं होना चाहता था। अब चाणक्य के समक्ष धननंद को अपदस्थ करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य था। इस बीच चंद्रगुप्त ने देश प्रेमी क्षत्रियों की एक सेना संगठित कर ली थी। अतः चाणक्य चंद्रगुप्त को मगध पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। अपनी कूटनीति के बल पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध पर विजय दिलवाई। इस युद्ध में राजा धननंद की मौत हो गई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। बड़े जोर शोर से उसका स्वागत हुआ। चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य को महामंत्री बनाना चाहता था, किंतु चाणक्य ने यह पद स्वीकार नहीं किया। वह मगध के पूर्व महामंत्री राक्षस को ही यह पद देना चाहते थे, किंतु राक्षस पहले ही कहीं छिप गया था और अपने राजा धननंद की मौत का बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था। चाणक्य ये बात जानते थे। उन्होंने राक्षस को खोजने के लिए गुप्तचर लगा दिए और एक कूटनीतिक चाल द्वारा राक्षस को बंदी बना लिया। चाणक्य ने राक्षस को कोई सजा नहीं दी, बल्कि चंद्रगुप्त को सलाह दी कि वह उसके तमाम अपराध क्षमा करके उसे महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित करे। चाणक्य खुद गंगा के तट पर एक आश्रम बनाकर रहने लगे। वहीं से वे राज्य की रीति नीति का निर्धारण करते और चंद्रगुप्त को यथायोग्य परामर्श देते रहते। अपनी प्रखर कूटनीति द्वारा आचार्य चाणक्य ने बिखरे हुए भारतीयों को राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोकर महान राष्ट्र की स्थापना की। किंतु विशाल मौर्य साम्राज्य के संस्थापक होते हुए भी वे अत्यंत निर्लोभी थे। पाटलिपुत्र के महलों में न रहकर वे गंगा तट पर बनी एक साधारण सी कुटिया में रहते थे और गोबर के उपलों पर अपना भोजन स्वयं तैयार करते थे। चाणक्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य कालांतर में एक महान साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त ने उनके मार्गदर्शन में लगभग 24 वर्ष राज्य किया और पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र नामक ग्रंथों की गणना विश्व की महान कृतियों में की जाती है। चाणक्य नीति में वर्णित सूत्र का उपयोग आज भी राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में किया जाता है।